भारतीय जनता पार्टी तथा कथित रूप से सवर्णों की पार्टी है, इसको ब्राह्मण बंदियों की पार्टी कहा जाता था। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है कि सवर्णों के अवसर केवल और केवल 10% रह जाएंगे और 90% चले जाएंगे। ये बात सुनने में प्रथम दृष्टया थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन आप गहराइयों में जाएंगे तो इसका मतलब आप समझ पाएंगे। आज की न्यूज है कि झारखंड सरकार ने, झारखंड की विधानसभा में एक आरक्षण विधेयक पास हुआ है, इसमें टोटल आरक्षण 77% हो गया है। इस सीमा को तोड़ने का काम सबसे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने किया। जब भी कोई आरक्षण 49.5% से अधिक होता था तो इंदिरा साहनी केस का रेफरेंस दिया जाता था और सुप्रीम कोर्ट उसको रोक दिया करता था कि इससे ज्यादा आरक्षण संभव नहीं है और रोक दिया जाए, इससे ज्यादा का आरक्षण दिया जाना अवैध है। लेकिन जब से ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है, सवर्णों के साथ धोखा देने वाला ये आरक्षण आया है, तब से इस सीमा को तोड़ दिया गया है। जब ये सीमा 60% हो सकती है तो 70 भी हो सकती है और झारखंड विधानसभा के अनुसार 77 भी हो सकती है। अब एक प्रकार की होड़ मच जाएगी और ये आरक्षण की सीमा 90% तक चली जाने की पूरी संभावना है। तो सवर्णों को जो आज कम से कम 50-53% का अवसर प्राप्त होता था ईडब्ल्यूएस आरक्षण से पूर्व में, वो केवल और केवल 10% रह जाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है और पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी इस धोखे को उजागर करने का काम करेगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्णों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, तो क्या वो जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का, उससे क्या कहना आपकी पार्टी क्या चल रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने वो आरक्षण नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लाई गई थी कि आरक्षण सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने केवल ये कह दिया है कि आरक्षण सही है, सीमा का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो सीमा लगाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था 1991 में, और सीमा को तोड़ने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ने ही किया 2022 में। जिस तरह से हमारी की जो सीमा है, जो 8 लाख ऊपर तक के 8 लाख के लोग जो है वो भी कैटेगरी में आते हैं। जी, ये क्रीमी लेयर इसको बोल सकते हैं आप एक प्रकार से। क्रीमी लेयर का क्या मतलब होता है मैं बता दूं। आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उस क्रीमी लेयर से नीचे होंगे। क्रीमी लेयर इस समय भारत में केवल ओबीसी के लिए लागू है, एससी एसटी के लिए लागू नहीं है। एक निश्चित राशि जिनकी मतलब वार्षिक आय निश्चित सीमा से अधिक होती है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन ये एसटी एसटी के लिए क्यों नहीं है और ओबीसी के लिए क्यों है और सवर्णों के लिए क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम सवर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम पूछना चाहेंगे कि 8 लाख की सीमा सवर्णों के लिए क्यों रखी गई है, एसटी एसटी के लिए क्यों नहीं रखी गई है? उनके यहाँ किसी की आमदनी 50 लाख रुपए सालाना भी हो, महीना भी हो, तब भी उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो सवर्ण बनता है और उसकी अगर पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये सीमा हटाई जानी चाहिए, क्रीमी लेयर की सीमा कहीं नहीं होनी चाहिए। उनमें भी कहना है कि ये 8 लाख बहुत ज्यादा कम होना चाहिए ताकि जो गरीब है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड ये है कि ये सीमा होनी ही नहीं चाहिए। ये कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बाद क्या पार्टी का स्टैंड रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नहीं दिया है, आरक्षण दिया है मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये जांच करने की वो किया है कि वो आरक्षण सही है कि गलत है। वो अगर हम इंदिरा साहनी केस से चलते तो आरक्षण गलत है, लेकिन उन्होंने इस सीमा को तोड़कर 60% कर दिया है। अपोजिशन पार्टी जो है केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही आरक्षण क्यों करती है? पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी सभी के लिए आरक्षण चाहती है, ऐसा बात नहीं है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी 51% सवर्ण आरक्षण की मांग करती है। बेसिकली 51% सवर्ण आरक्षण जो है उसकी हम मांग कर रहे हैं, ना कि 10% सवर्ण आरक्षण की। क्योंकि जैसे ही 10% हमें मिल जाएगा, ऐसे 90% हमसे खो जाएगा। लेकिन 51% अगर हमें मिलेगा तो 49% ही खोएगा, जो कि अभी भी यथास्थिति बनी हुई है। जिस हिसाब से देश की पॉपुलेशन है उसमें 85% एससी एसटी और ओबीसी के लोग होते हैं, 15% ये जो आपने प्रतिशत निकाला है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1932 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है। आप पुनः जनगणना कराइए और पुनः आप प्रतिशत निकालिए। तो आपके हिसाब से कितना परसेंटेज होगा एससी एसटी
हिसाब लगाने का कोई मतलब नहीं है। सबको आरक्षण दिया जाएगा तो किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। जिस समय ST SC की लिस्ट बनी थी 1950 में और जिस समय OBC की लिस्ट बनी थी 1991 में, अगर यथार्थ रूप में वही लिस्ट लागू की जाए तो ST SC और OBC की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग जातियों ने अपने को इसमें शामिल करने की मांग की, जीत की, धरने की, प्रदर्शन किया, इसलिए इनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। तो क्या ये लगता है कि रिजर्वेशन के जरिए जो आवाम की जनता का जो आखिरी पायदान है उसको भी लाभ मिलता है? आखिरी पायदान के व्यक्ति के पास तो भारत में राशन कार्ड भी नहीं है। आखिरी पायदान के व्यक्ति के नाम पे जो है लोग कंगूरे पे चढ़ जाते हैं। हमेशा गरीबों का नाम लेके ही लोग अमीर बने हैं, अमीरों का नाम लेके आज तक कोई अमीर नहीं बना है। भारत के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी बदसूरती है। तो जो आखिरी पायदान है उसको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके? नहीं, देखिए, हम पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा है जिसको हम बोलते हैं कास्ट पोर्टेबिलिटी थ्योरी। कास्ट पोर्टेबिलिटी थ्योरी का ये मतलब है कि अगर कोई छोटी जाति का आदमी ये बोलता है कि मुझे छोटी जाति का होने के कारण मेरी जाति पिछड़ी हुई है, मेरे परिवार के लोगों को, बाप दादा परदादा इन लोगों को जो पिछड़ा रहना पड़ा है, तो वो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा कानून बनाएगी कि आप अपनी जाति को बदल सकते हो। जैसे नाम बदलने की प्रक्रिया होती है कि आप सिंपल एक कोर्ट में जाइए, एक एफिडेविट दीजिए, मेरा नाम ये अब से ये नहीं, ये है इस तारीख से। इसी तरीके से आप अपनी जाति को भी बदल सकेंगे। आप एक निश्चित एफिडेविट देखें कि अब से मेरी जाति जो है चमार ना होकर अब से ब्राह्मण है, तो उस तारीख से उसको ब्राह्मण मान लिया जाएगा। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति है जो बोलता है कि साहब मैं क्षत्रिय जाति का होने के कारण मैं पिछड़ रहा हूँ, मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, अब से मुझे नीची जाति का माना जाए, वो एफिडेविट देकर छोटी जाति का बन सकता है। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी इस टाइप का एक कानून लाएगी जिसको हम कास्ट पोर्टेबिलिटी थ्योरी बोलते हैं और इसको कास्ट पोर्टेबिलिटी एक्ट बोला जाएगा। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ये कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या गरीबी को लेकर कोई रिजर्वेशन लगता है? देखिए, गरीबी एक आनी जानी चीज है और एक ही परिवार में एक भाई गरीब हो सकता है, एक भाई अमीर हो सकता है। गरीबी एक तुलनात्मक शब्द है। भारत में गरीबी का कोई मतलब नहीं है। इस देश में लोग गरीबी से कभी आत्महत्या नहीं करते हैं। इस देश में अमीरी बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए आप गरीबी हटाने की बात मत कीजिए, अमीरी बढ़ाने की बात कीजिए। अमीरी बढ़ाने को रोकने के लिए जो इनकम टैक्स बनाया गया है कि तू ज्यादा कमाएगा तो उससे छीन लेंगे, अगर इसको हटा दिया जाए तो अमीरी अपने आप बढ़ जाएगी और गरीबी हट जाएगी। इनकम टैक्स का भी विरोध करते हैं जी, हमारी पार्टी ये चाहती है कि जब हम केंद्र में सत्ता में आएंगे तो किसी भी प्रकार का आयकर हम हटा देंगे।